आपको विनोद जी इस बात पर दुख नहीं हो रहा है कि जिन्हें कन्विक्ट किया गया, जिन्हें दोषी माना गया बलात्कार के मामले में, उनका वीएचपी के लोग फूल माला से स्वागत कर रहे हैं? क्या आपकी आंखें शर्म से नहीं झुकती हैं इस पर? नहीं, उससे पहले मुझे बड़ा दुख और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है अंजना जी कि आप ऐसे सब मुद्दों से वीएचपी को जोड़ने से पहले आपने तथ्यों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते? आज तक जैसा चैनल भी अगर इस तरह की बातें करेगा तो मुझे वास्तव में पीड़ा होगी। आपको हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हिंदू समाज वो समाज है जो कि यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसकी बात करता है। हमने मुस्लिम महिलाओं के साथ भी जो हलाला होता था उसका भी तीव्र विरोध किया। हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्त कराने की कोशिश की है। हम किसी भी प्रकार के बलात्कारी को कठोरतम सजा देने के पक्षधर हैं। लेकिन आपने जिस तरह से आपके डिबेट में इस बात को शुरुआत किया, इससे मुझे बेहद आहत हुआ हूं मैं कि आपने तथ्यों को वेरीफाई करे विश्व हिंदू परिषद का नाम कैसे ले दिया, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मान लो विनोद जी आपको इसीलिए बुलाया है ताकि वीएचपी का पक्ष आए। हम स्क्रीन पर फुल स्क्रीन दिखाइए। क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये डिनाई कर रहे हैं कि जितने लोग स्वागत कर रहे हैं 11 दोषियों का, उनमें से एक भी व्यक्ति वीएचपी से किसी तरह से भी जुड़ा नहीं है? ए और बी, अगर आप इसके खिलाफ है तो क्या आप भी ये मांग उठाएंगे कि इन 11 लोगों को वापस जेल में डाला जाना चाहिए? नहीं, देखिए, आप जो बात कह रही हैं, सबसे पहले तो आपको अपने चैनल पर क्षमा मांगनी पड़ेगी कि आपने विश्व हिंदू परिषद का नाम पहले बिना वेरीफाई किए क्यों लिया। इस हमने आरोप पर सवाल किया है, आप तो माफी मंगवाने पे तुल गए। हमने आरोप पूछा कि आरोप है कि वीएचपी ने ऐसा किया है। आप बेवजह की नाराजगी ना जाहिर करें, आप स्पष्ट करें कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अंजनी, मैं विनम्रता पूर्वक, बड़े आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, ये बात आपने पहले पूछी होती तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात का स्वागत करता कि विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता है कि नहीं है और विश्व हिंदू परिषद इस बारे में क्या कहता है। लेकिन आपने जो बात लाइन शुरुआत की कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा स्वागत किया, वो मुझे आहत करने वाली है, हिंदू समाज को आहत करने वाली है। विश्व हिंदू परिषद कभी भी किसी भी प्रकार के, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, विश्व हिंदू परिषद कभी भी किसी भी प्रकार के बलात्कारी के साथ में या सजा भोगी जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ में नहीं खड़ा होता। दूसरी बात ये, आपने डिनाई नहीं किया सर, मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ कि क्या जितने लोग इस तस्वीरों में स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये डिनाई करेंगे कि उनमें से कोई भी व्यक्ति वीएचपी से जुड़ा हुआ नहीं है? विनोद जी। अंजना जी, मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं कि इस बात को आपने शुरुआत करने से पहले ये मुझे बताइए कि आपने तथ्यों को वेरीफाई किए बिना मैं आपसे विनोद जी जो पूछ रही हूं वो आप डिनाई करने को क्यों तैयार नहीं है? क्या डर है आपको? मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखिए, जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा तब तक मैं बात को ऐसे हवा में नहीं बोलता। जिस तरह से आपने बोल दिया कि विश्व हिंदू परिषद ने, मैं आरोप पर सवाल ना करूं आपसे, आप तय करेंगे कि मैं क्या सवाल पूछूं और ना पूछूं। मैं आपसे बोल रही हूं कि या तो आप विश्व हिंदू परिषद के की तरफ से आए हैं तो आप ऑन रिकॉर्ड डिनाई कीजिए, और अगर आप नहीं आए हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिर बहस में आपके बैठने का क्या तात्पर्य है। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक तीसरी बार सवाल कर रही हूं सर, आप वीएचपी को रिप्रेजेंट करने इस डिबेट में आए हैं, क्या आप ऑन रिकॉर्ड डिनाई करेंगे कि ये लोग जो इन तस्वीरों में दिख रहे हैं इनका वीएचपी से कोई लेना देना नहीं है? आप एक बार डिनाई कर दीजिए, तमाम जो खबरें अभी तक चल रही हैं उन सबको पूर्ण विराम लग जाएगा। बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं दोबारा से, मुझे बड़ा आहत हो रहा हूं। आज तक वैसे चैनल विश्व हिंदू परिषद का नाम ले रहा है, ये जानते हुए भी कि विश्व हिंदू परिषद की छवि कैसी है और नारी सम्मान के विषय में वो सोचता क्या है। और आपने कहा कि विश्व हिंदू परिषद हमने आरोप पर आपसे सवाल किया, आपने तीसरी बार में जाकर सवाल का जवाब दिया, बहुत धन्यवाद आपका। याकूब रसूल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्किस के पति हैं, बिल्किस बानो के। याकूब जी, आपके दर्द में पूरा देश शामिल है, कई देश भर से लोग ये मानते हैं कि जिस महिला के साथ इतने विभत्स तरीके से व्यवहार हुआ है, जिसकी 3 साल की बच्ची को उसकी आंखों के सामने मारा गया, परिवार के 7 लोगों को मारा गया, इन 11 लोगों को अब रिहा किया गया है। वीएचपी की तरफ से विनोद बंसल जी हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं वीएचपी ने स्वागत नहीं किया है। आपके पास क्या जानकारी है? और जो ये खबर आई कि इन 11 लोगों को रिहा किया गया है, आप पर, आपकी पत्नी पर क्या बीत रही है इस वक्त? देखो, इस वक्त हम बहुत मायूस हैं, बहुत हमारे सर दिल के अंदर बहुत बड़ी चोट लगी है, क्योंकि आज एक महिला ने, एक बिल्किस जो है, पूरे देश ने देखा है कि उसने कैसी लड़ाई लड़ी है। 18 साल तक वो लड़ाई लड़ती रही और आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट, जिन्होंने उनको कंपटीशन और उस चीज और दे के, अब बिल्किस एक थोड़ी आगे जिंदगी जीने की बच्चों के साथ कोशिश कर रही थी। जब ये आरोपी गांव में आते थे
तो उनको बहुत डर लगता था। और उसके बाद हमको अचानक एक लोकल मीडिया के माध्यम से जो पता चला कि भाई आपके केस के आरोपी आज रिहा हो गए। तो जब पहले तो हमने थोड़ा देखा और न्यूज़पेपर देखा कि भाई न्यूज़ में क्या आ रहा है। उसके बाद जब मैं बिल्किस के पास गया, ये बात तो सच है, तो हम एकदम से चौंक गए कि इतनी बड़ी बात आज गुजरात सरकार ने जो कर दी है, और गुजरात सरकार ने हमको कोई उस चीज की नोटिस नहीं बताई। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है कि आपने गुजरात सरकार से कुछ गुहार लगाई है? देखो, अभी तक हमारे पास उन कमेटी के जो पेपर्स करे हैं, उन्होंने किस तरह कमेटी बनाई है, क्या करा है, वो हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। जब तक वो पेपर हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उसमें उन लोग कौन कौन लोग थे, क्या करा उसने, किस तरह उन्होंने बनाया और किस तरह छोड़ा है, उनका क्या नेचर में माप किया है और क्या ये किया है, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि आगे का क्या रणनीति है हमारी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका याकूब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम लोगों की तरफ से भी यही कह सकते हैं कि इस हिम्मत के साथ आप और आपकी पत्नी इस जंग को लड़ रहे हैं, उसमें सभी आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका याकूब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपी घांगर हमारे साथ, हमारी सहयोगी भी इस खबर पर जुड़ गई है। जो अन्य मेहमान है वो दिखा दीजिए। गोपी, वीएचपी को इस बात से बहुत नाराजगी है कि उन पर यह आरोप लग रहा है कि उनके लोगों ने मालाएं पहनाई। खबर ऐसी भी आई थी कि न सिर्फ मालाएं पहनाई गई, वीएचपी के दफ्तर में भी पूरा जो स्वागत का कार्यक्रम था वो किया गया। इस पर क्या फैक्ट के आधार पर जानकारी है आपके पास गोपी? अब गोधरा की सब जेल से जब 15 अगस्त को ये सारे 11 के 11 लोग बाहर निकले, उसके बाद उसके ठीक सामने वीएचपी का दफ्तर आया हुआ है। ये सारे लोगों को वीएचपी के दफ्तर पे जैसे ही बाहर निकले, उनको मिठाई खिलाई गई। उसके बाद उनको वहां से वीएचपी दफ्तर ले जाया गया और वीएचपी दफ्तर में उनको तिलक किया गया। उनको जो फूलों की माला है वो पहनाई गई। बकायदा उनका जैसे स्वागत किया गया हो, इस तरीके से उनका स्वागत किया गया। और वहाँ पे जो राधे श्याम करके जो आरोपी थे, जो जेल के अंदर बंद थे, उन्होंने ये बयान दिया कि ये उनके लिए काफी एक तो भावुक मोमेंट है। गोपी, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद बंसल जी, अब आपने लाइव सुन लिया, इसीलिए हमने रिपोर्टर को कनेक्ट किया, क्योंकि अभी तक आप आज तक पर तमाम लोगों पर आरोप लगा रहे थे। वो बता रही हैं कि जेल के सामने वीएचपी के दफ्तर में उनका स्वागत हुआ है। अब आप अपने शब्दों को वापस लेना चाहेंगे? नहीं, मैं गोपी बहन जी से बात करना चाहता हूँ। जरा उसका विजुअल दिखाएं कि विश्व हिंदू परिषद ऑफिस जिसको बात कर रही हैं, वो विश्व हिंदू परिषद का कौन सा ऑफिस है? भाई मुझे बताइए, 3 साल से वो ऑफिस अभी गोधरा में खुला नहीं। ऑफिस की फोटो दिखा रहे हैं, ऑफिस की फोटो दिखा रहे हैं, देखिए। ना अंजना जी फोटो से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल अंजना, आप पूछिए उनको कि अरविंद सिसोदिया करके जो गोधरा के आपके वीएचपी दफ्तर में वहाँ पे जो दफ्तर के इंचार्ज जो है उनका नाम है अरविंद सिसोदिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है, जो हार माला पहनाते हुए हैं। अब बोलिए मिस्टर बंसल। तस्वीरें दिखाइए, वो वही है। मिस्टर बंसल, अब बोलिए। नहीं, अरविंद सिसोदिया नाम का कोई विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में कोई नहीं कार्यकर्ता, और नहीं मैं पहले कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल से कार्यालय खुला नहीं, तो कार्यकर्ता जरूर जाए। फिर तो मैंने भी, जैसे आप गोपी जी वहाँ बैठी हुई हैं, गोपी जी जो रिपोर्ट कर रही है, मैंने भी वहाँ स्थानीय मेरे कार्यकर्ता से बात की है और वाकई मैंने पता किया। हम तो कंफर्म करके ही जानकारी और आरोप के तौर पर फिर भी आपसे पूछ रहे थे, इसीलिए हमने रिपोर्टर को कनेक्ट किया, क्योंकि वीएचपी दफ्तर और अरविंद सिसोदिया आपके कार्यकर्ता की बात हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि आपको पता है गोधरा में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है। शुरू में फिर क्या आप झूठ बोल रहे थे या अब बोल रहे हैं? नहीं अंजना जी, मैंने जो डिनाई किया था उन लोगों को जिनकी तस्वीर दिखाई थी, मैं उनके बारे में कह रहा था कि मुझे उनके बारे में नहीं पता। अरविंद सिसोदिया की, लेकिन जो अरविंद सिसोदिया जिसकी बात कर रहे हो, मैंने वो नाम ही पहली बार सुना है इसका। ऐसा कोई अरविंद सिसोदिया नाम का कोई पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद का वहां पर नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। और मैं कह रहा हूँ, मतलब विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहा है ना जी। किसी को सर्टिफाई करने का काम कौन करेगा, मुझे बताइए। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या कि विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी है? नहीं। देखिए मीडिया में एक जवाब इसका। देखिए गोपी जी, मीडिया में कोई बात अगर रखते हैं तो कोई तथ्यों को वेरीफाई करके रखते हैं, और किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की छवि खराब करने के मकसद से अगर कोई भी चलाएगा तो आज तक भी चलाएगा, ये ठीक नहीं है। जवाब सुनिए। सर एक बार आप अपने गुजरात के जितने भी वीएचपी के अधिकारी हैं, आप उनसे जरा एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि कुछ वीडियोस भी हमारे पास आए हैं, कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई है, और ये सारी तस्वीरें वीएचपी दफ्तर की है। सर आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का कोई दफ्तर वहाँ पर है ही नहीं, खुला ही नहीं है अभी।
मैं कह रहा हूँ कोविड के बाद में विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय था खुले ही नहीं वहाँ पर। चलिए ठीक और है। आप मुझे बताइए आपका विश्व हिंदू परिषद कार्यालय, मैं कह रहा हूँ ना आपको। चलिए गोपी, हमारी सहयोगी ने जो वहां पर देखा है और फैक्ट के आधार पर रिपोर्टिंग की है वो रख रही हैं। आप उसको झूठ सच जो करना है करते रहिए, आप इसको अपनी तरीके से जानकारी दीजिए, लेकिन आप ही ने शुरू में कहा था कि मैं भी कंफर्म नहीं हूं।